हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वह कारक है। तो कारक क्या है कि जो संज्ञा और सर्वनाम का जो है परस्पर, जो संज्ञा और सर्वनाम का परस्पर और क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कारक। दोनों को मतलब दोनों का संबंध किस तरह से होता है इस तरह से बताने वाले को कारक कहते हैं। तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है इनके भेद से। भेद क्या होता है? तो हिंदी में जो कारक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? वे होते हैं 8 प्रकार के। तो 8 प्रकार के कारकों में कौन सा होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस तरह से होते हैं ये 8 प्रकार के। और ये इनके समिंग अप में जानते होंगे। तो ये कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का की के, इस तरह से हो जाता है। तो ये इसके क्या होता है? एक पहचान के रूप में हम इनको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। और इसके बाद हम इनको डिटेलिंग में देखते हैं। तो कर्ता, कर्ता कौन होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम हो और जो मतलब कार्य को करने वाला हो, जो क्रिया को मतलब करने वाला हो, क्रिया को, किसी भी कार्य को जो करता है और वो उसका बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? किसने कार्य किया है? किस पर, मतलब इस सेंटेंस में किस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है? कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह से सेंटेंस दिए होते हैं पेपर में और पूछ लेते हैं कि कर्ता कौन है। कर्ता यानी कार्य को करने वाला। फिर आ जाते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? कि मतलब जो कर्ता के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो भी मतलब कार्य किया जाता है, जो भी कर्म किया जाता है, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, और उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम कर्म। तो क्या हो रहा है कि राम ने रावण को मारा। किसको मारा? अब सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस पढ़ के, और सेंटेंस पढ़ा हमने, और कोई हम कहे कि क्या किया, किया क्या उसने, इस तरह से। तो किसने क्या करा? उसने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो क्या होता है? ये कर्म हो जाता है। कर्म यानी कि जब हम इंग्लिश में देखते हैं सब्जेक्ट हो जाता है, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर है माताजी बालक को समझाती है। बालक को किसको समझाती है? बालक को। कौन समझाती है? को अगर कहे कि कौन समझाती है तो आ जाएगा माताजी। माताजी क्या हो गया? ये हो गए कर्ता। और किसको समझाती है? ये आ जाते हैं बालक। बालक को समझाती है कि ऑब्जेक्ट। एक तो माताजी हो गए कर्ता, फिर उनकी समझाना, उनके द्वारा ये क्रिया, क्रिया उनके द्वारा मतलब कराई जा रही है। और कर्म क्या होता है? कर्म जो होता है कि मतलब हमने क्या कर्म किया है। तो ये क्या होता है? जो सेंटेंस का पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये वही होता है। फिर आ जाते हैं करण। करण कारक क्या होता है? कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो। क्या होता है कि करण कारक में क्या होता है? मोस्टली जो साधन के रूप में प्रयोग होता है। साधन मतलब कोई भी कार्य किया, और कार्य किस साधन से किया जा रहा है, किस उसका साधन है क्या करने का, तो वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे कि राम ने बाण से बाली को मारा। तो किस चीज़ से मारा? राम ने मारा। किसको मारा? बाली को मारा। किस चीज़ से मारा? मतलब उसका साधन क्या था उसको मारने का? तो वो था बाण। तो इस तरह से यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। फिर आ जाते हैं संप्रदान। तो संप्रदान कहाँ होता है? जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाना। इस तरह से क्या किया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए लाया? लाने में, जाने में, लाना, देना, इस तरह से मतलब इसमें
यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर संप्रदान मतलब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर को और के लिए तो उसका पहचान है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर क्या होता, और भी मतलब कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनमें संप्रदान कारक का यूज होता है। किसी चीज़ को देने में, लेने में, इस तरह से संप्रदान कारक का यूज होता है। फिर आ जाते हैं अपदान। तो अपदान क्या होता है, अपदान कारक कहाँ पर यूज होगा, जब कोई भी मतलब कोई चीज़ अलग होती है, सेपरेशन में, अलग होने में, पृथक होने में किसी चीज़ के, यहाँ पर जैसे कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में पृथकता, आरंभ या भिन्नता का बोध हो। क्या है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो गए। इस तरह से क्या होगा, धनुष से बाण गिर गया, धनुष था और धनुष से बाण हमारे हाथ से गिर गया तो गिर कर क्या हो गया, वो अलग हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अपदान कारक होता है। फिर आ जाते हैं संबंध कारक पर। संबंध कारक में होते हैं कि ये संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप है जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट किया जाता है। इस कैसे कि यह मोहन का घर है। किसका घर है, मोहन का। मोहन का क्या है, ये अपना घर है, मतलब मोहन का, और ये मतलब इससे संबंधित है, संबंध एक बताया गया है। तो यहाँ पर क्या गया, किसका घर है, ये मोहन का घर है। इस तरह से फिर आ जाते हैं अधिकरण। अधिकरण में क्या होगा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। इसमें क्या है, जैसे कि वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, तो क्या हुआ, जो वीर सैनिक हो गया, ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, कर्ता, जो हो गया वीर सैनिक। वीर सैनिक क्या होगा, ये हो गया कर्ता, और कहाँ पर क्रिया हो गया, मर गया वैसे उसके द्वारा मारा गया तो क्या हो गया, क्रिया हो गई, और कहाँ पर गई, इन दोनों को मतलब जोड़ने वाला, संबंध एक इस तरह से स्थापित करने वाला, जोड़ने वाला जो है वह है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में तो आप मतलब सेंटेंस को जब पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी सेंस समझ में आ जाएगी कि वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। फिर आ जाते हैं संबोधन। संबोधन को पहचानना बहुत आसान है। इसमें क्या होगा कि हमें कोई चेतावनी, कोई भाव हमारे प्रकट होगा और उस चीज़ में पूछा गया होगा, और इसमें संबोधन में ये इस तरह का निशान होता है, और कोई भी भाव जो हमारे होते हैं वे हमारे संबोधन कारक में हो आ जाते हैं, जैसे कि हे ईश्वर, इस तरह से यहाँ पर है हे ईश्वर हो गया। और भी हो जाते, और भी तरह से हो जाते हैं, हम किसी चीज़ को संपादित करते हैं, जैसे कि अरे हे राम, अरे कृष्ण, इस तरह से मतलब बुलाते हैं हम। तो इस तरह से कि ओ लड़के किसी को कहेंगे तो संबोधित करके जब हम किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ संबोधन कारक हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और अपना टॉपिक भी लिख दिया करो कि मतलब आपको कौन सा टॉपिक मुझसे समझना है। थैंक यू गाइस।